कि आपको एहसास ही नहीं होता है कि हमने शाम को कुछ ऐसा खाया, और आप हाईली एनर्जेटिक क्या करते हैं, फील करते हैं। तो जो एनर्जी आपको मिली है वो किसकी देन है, वो देन है लाइफ प्रोसेस की। किसकी देन है, लाइफ प्रोसेस की। ठीक है, इस लाइफ प्रोसेस की देन है। ठीक है, अब ये जो लाइफ प्रोसेस है, चाहे वो सिंगल सेल बॉडी हो या फिर मल्टी सेल बॉडी, सभी तरीके के बॉडी ये प्रॉपर फंक्शन करने का कार्य करते हैं। ठीक, इस अर्थ पे, जैसे ये लाइफ की बात होगी, इस अर्थ पे दो तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के, दो तरीके, बेस्ड ऑन द यहां लिखते बेस्ड ऑन द सेल अरेंजमेंट, सेल अरेंजमेंट के बेस पे लाइफ या एनिमल्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है सिंगल सेल, क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या होता है, मल्टी सेल, क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक, ये इस पूरे अर्थ पे इस दो तरह के एनिमल्स होते हैं। पहला, इनको हम यूनिक सेलुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक सेलुलर भी कहते हैं। क्यों यूनिक सेलुलर कहते हैं, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी किस पे बनी है, सिर्फ एक सेल पे ही डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, एक सेल पे डिपेंड है, और इसकी पूरी बॉडी एक से अधिक सेल पे डिपेंड है, जैसे हम लोग हैं। ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं जो हमको दिखते हैं हमारी आंखों से, ठीक है, वो क्या है, वो सभी हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, ऐसे एनिमल होते हैं वो सिंगल सेल वाले होते हैं, और ऐसे एनिमल हम माइक्रोस्कोपिक के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, सिंगल सेल एनिमल है यहाँ पे, ठीक, क्या ये लाइफ प्रोसेस नहीं करता है, बताओ, क्योंकि लिविंग में है, क्या वो लाइफ प्रोसेस नहीं करता है, करता। लाइफ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी समझना है। अभी आपको समझाया ना कि मेंटेनेंस ऑफ द आवर बॉडी इन ए पर्टिकुलर टाइम, नॉट ए फिजिकल विद इन द बॉडी, नॉट ए फिजिकल विद इन द बॉडी। ठीक है, अब ये सिंगल सेल का एनिमल है, कहाँ रहता है, सिंगल सेल वाले जानते हो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सिंगल सेल एनिमल रहते हैं, जानते हो क्या, कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक कंडीशन। अब ये कहोगे एक्वेटिक कंडीशन क्या होती है, एक्वेटिक ₹44 received on PhonePe. ठीक, तो ये एक्वेटिक कंडीशन के रूप में आता है। अब एक्वेटिक कंडीशन क्या होती है, अब जैसे मैंने बात जिसके आधार होता है कि एनिमल तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द सेल अरेंजमेंट। अब बात करते हैं रहने के बेस पे, इसके बेस पे, रहने के बेस पे, रहने के बेस पे ये हम बात करेंगे, द एनिमल्स लिव ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग कंडीशन। एनिमल्स आर टू टाइप्स, एक होता है, ध्यान दो किस पे, एक होता है एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला है, ठीक, ये कहाँ है, जल, ठीक, और दूसरा ऐसा एनिमल होता है जो पानी से बाहर रहता है, ठीक है, और उस पानी से बाहर रहने वाले एनिमल को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल। क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एनिमल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब जैसे जो एक्वेटिक कंडीशन में रहता है और जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहता है, इन दोनों की बॉडी भी उसी हिसाब से क्या होती है, बन के तैयार होती है। ठीक, ऐसा नहीं है हम सिर्फ एनिमल की बात कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो भी पानी में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, और ऐसे एनिमल या ऑर्गेनिजम्स जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। अब उसमें एनिमल भी आएगा, प्लांट भी आएगा, मल्टीसेल भी आएगा, और जो सिंगल सेल वाला रहता है किसी बॉडी के अंदर वो भी आएगा। ठीक,
बट जितने भी ये एक्वेटिक कंडीशन वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहेंगे, उसी जल में रहेंगे। अब वो जल कहाँ रहता है, किस कंडीशन में रहता है, वो उसमें डिपेंड करता है। ठीक, यार इसको देखा जाए तो इसके आधार पे जल, जल मतलब क्या हो गया, एक्वेटिक। अब एक्वेटिक को ऐसे पकड़ो आप, ठीक है, इसका मतलब जानते क्या होता है, एक्वेटिक मतलब जानते हो, लिक्विड, लिक्विड जानते हो, तरल, हिंदी में इसको तरल कहा जाता है। ठीक, और एक्वेटिक कंडीशन वाले एनिमल्स जो इस कंडीशन के बेस पे उस जगह पर अपने आप को रखते हैं, वो आप नाम सुने होंगे अमीबा, आप नाम सुने होंगे पैरामीशियम, पैरामीशियम सुने हो, क्या सुने, मीशियम। ठीक, आप नाम सुने होंगे यूग्लिना, यूग्लिना, ये आपका ये जितने भी हैं, इसके अलावा प्लांट भी है यूग्लिना। ठीक, ये इसके अलावा और भी फाइटोप्लैंक्टन, कौन से प्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन्स। अब ये कहेंगे ये कौन सा होता है, जिस भी शब्द से फाइटो जुड़ जाए इसका मतलब क्या है, प्लांट्स। ठीक, जिस भी एनिमल के साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ क्या जुड़ जाए, जूप्लैंक्टन जुड़ जाए, क्या हो जाए, जूप्लैंक्टन। ठीक है, इसका मतलब वो एनिमल। ठीक है, जू मतलब क्या होता है, एनिमल। अब फाइटो मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लांट। इस कंडीशन के आधार पर देखा जाए ये होता है। अब जो ये एक्वेटिक कंडीशन वाली बात आती है, ये इसमें भी दो तरह के एनिमल होते हैं। किस तरह के होते हैं, दो तरीके के एनिमल होते हैं। पहला एनिमल होता है फ्रेश वाटर, क्या होता है, फ्रेश वाटर, और दूसरा होता है मेराइन वाटर। दूसरा कैसा होता है, मेराइन वाटर। अब ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर, अब ये जो एनिमल यहां था, ध्यान देना बात को, ये जो एनिमल्स, ये एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ मेराइन वाटर में। ठीक, अब देखो फ्रेश वाटर क्या है और मेराइन वाटर क्या है, जानते हो, ये जानते हो, जानते हो नहीं। फ्रेश वाटर का मतलब होता है एक ऐसा जल या ऐसा लिक्विड मटेरियल जिसको जब भी किसी भी एनिमल को जरूरत हो वो उसको तुरंत ही पी जाए। जहां जिस कंडीशन में वो उसके पानी की जरूरत है, उस जो सामने उसको पानी को पी जाए, वो पानी होता है फ्रेश। और ऐसे हम कहते हैं मीठा जल, क्या कहते हैं, मीठा जल। ठीक, ये मीठा जल है। ठीक है, और मेराइन वाटर का मतलब क्या हो गया, ऐसा जल जिसको कोई भी जीव जब जरूरत पड़े नहीं पी सकता है, वो जल क्या होता है, मेराइन वाटर होता है। इसका मतलब ये है कि नाले, गड्ढे या फिर ऐसी चीजों का पानी फ्रेश है, वो भी फ्रेश है, बट वो डिपेंड ये करता है कि वो प्रदूषित है, क्या है, प्रदूषित है। तो इस कंडीशन के आधार पर मेराइन वाटर का मतलब हो गया सी, क्या हो गया, सी। और सी क्या है, समुद्र, क्या है, समुद्र। समुद्र का पानी खारा होता है और उस खारे पानी को कोई भी जीव जब भी प्यास लगेगी पी नहीं सकता है, इसलिए उसके पानी को कोई पीता नहीं है। क्लियर, देन और मीठा जल, आप नदी पे घूमने गए हो, आप तालाब पे घूमने गए हो, या आप तालाब में नदी में नहा रहे हो, जब भी आपको डुबकी लगाते हो कभी ऐसा होता है कि आपने 2-4 डुबकी लिया, इमेजिन करो मैंने किया था, ठीक है ना, मैंने किया उस तरह की चीजों को, तो उस तरह की चीजें हमने पी लिया, क्या वो पानी हमको नुकसान किया, नहीं नुकसान किया, क्यों, क्योंकि वो फ्रेश वाटर था। ठीक है, अब चाहे नदी का हो, तालाब का हो, ठीक है, पोखरे का हो, झील का हो या झरने का हो, ठीक है, ये सभी तरीके के पानी और उसके साथ साथ ऐसा पानी जो मिट्टी से निकाला जा रहा हो, ये सारे पानी कैसे हैं, फ्रेश वाटर। ठीक, मीठा जल, और इस मीठे जल को पीने के लिए हर कोई एनिमल आसानी से उसको पी सकता है। क्लियर हो गया। बट एनिमल जो होते हैं वो एनिमल इस मीठे जल में भी पाए जाते हैं और मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके रहने के तरीके बोले, एक तो रहने का तरीका क्या है, पानी के अंदर और जमीन पे रहे। लेकिन पानी के अंदर रहने वाले एनिमल भी दो तरह के हो गए, कौन, फ्रेश वाटर में रहने वाला और एक मेराइन वाटर में रहने वाला। ठीक, इसी तरीके से टेरेस्ट्रियल में भी रहने वाले अलग अलग हैं। कुछ जीव हवा में रहते हैं, उनको एरियल एनिमल के नाम से जाना जाता है, जैसे चिड़िया। ठीक, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ क्या कहते हैं, इस सरफेस में रहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल कहा ही कहा जाता है।
ठीक है। तो ऐसे जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं उनकी अपनी सारी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है वो सबको, जो हमको होती है वही उनको होती है। बट हमारी बॉडी कैसी है कि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म से बने हुए हैं और ये वाली बॉडी सिंपलेस्ट फॉर्म की बनी हुई है, क्योंकि इनकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी हुई। ये भी रिस्पिरेशन करता है, हम भी रिस्पिरेशन करते हैं। ये भी फूड खाता है, हम भी फूड लेते हैं। ये भी एक्सक्रीशन करता है और हम भी एक्सक्रीशन करते हैं। तो हमारे मिश्रण में क्या फर्क है? सिर्फ सेल्स का। इसका फर्क है सेल्स का। वो सिंगल सेल का है, अभी पानी में रहने वाला है। हम मल्टी सेल के हैं, पानी से बाहर रहने वाला। ठीक क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट और उनकी रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। और वही डिफरेंस दिखाता है कि हम अपनी लाइफ प्रोसेस में हर वो सारा कार्य करते हैं जो एक सिंगल सेल वाला एनिमल करता है। ठीक, इसी मेंटेनेंस के बेस पे जो हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। तब तक के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद।